आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। 19वीं सदी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए आज हम चलते हैं 19वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब समाज और धर्म में एक बहुत बड़े बदलाव की लहर चल रही थी। हम समझेंगे कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आखिर थे क्या और इन्होंने भारत के इतिहास को कैसे एक नया आकार दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सुधारकों का स्वरूप मतलब उनका नेचर समय के साथ कैसे बदला। फिर हम जानेंगे कि इन सुधारों को लाने के लिए कौन कौन से माध्यम अपनाए गए। इसके बाद हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधाराओं को समझेंगे, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी। इनके लक्ष्य क्या थे, इनकी राजनीति क्या थी, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सुधारकों का बदलता स्वरूप। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सुधारक शुरू से आखिर तक एक जैसे ही थे या फिर समय के साथ इनमें भी कोई बदलाव आया। देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब सदी शुरू हुई यानी पूर्वार्ध में, तो सुधार का जो बीड़ा था वो ज्यादातर उच्च वर्ण के पढ़े लिखे पुरुषों ने उठाया था और उनका फोकस भी समाज के एलीट वर्ग पर ही था। लेकिन जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी, उत्तरार्ध तक आते आते ये पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब सिर्फ भद्र लोग ही नहीं बल्कि निम्न जाति के लोग और महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ये नाम इसी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है, जिन्होंने सुधार की इस आग को समाज के हर तबके तक पहुंचाया। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सुधारक बदलाव लाना चाहते थे, पर सवाल ये है कि कैसे, वो कौन से तरीके अपना रहे थे। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे दूसरे टॉपिक में, सुधार के माध्यम व वैधता। देखिए, सुधारकों ने मुख्य रूप से दो बहुत शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। एक था कानून और दूसरा था शिक्षा। एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि भाई कानून के जरिए सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं इन पर रोक लगाई जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी, उनकी सोच लॉजिकल बनेगी और फिर वो खुद ब खुद इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब एक और जरूरी सवाल उठता है, इन सुधारों को समाज में एक्सेप्टेंस कैसे मिली, मतलब लोगों ने इन्हें माना कैसे। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सुधारकों ने अपने तर्कों को लेजिटिमेसी देने के लिए जानते हैं किसका सहारा लिया? भारत के स्वर्णिम इतिहास का। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो बदलाव लाना चाहते हैं वो कोई नई या बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे वेदों और हमारी प्राचीन परंपराओं का ही हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि इसी एक सोर्स से दो अलग अलग धाराएं निकलीं। एक थे सुधारवादी, जो थोड़े पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित थे, और दूसरे थे पुनरुत्थानवादी, जिनका मकसद था भारत के उस स्वर्णिम अतीत को पूरी तरह से वापस स्थापित करना। तो चलिए अब इन दोनों विचारधाराओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक यही है, सुधारवादी बनाम पुनरुत्थानवादी लक्ष्य। अब देखिए, इनके लक्ष्यों और तर्कों में एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क था। जो सुधारवादी थे उनका लक्ष्य क्या था? बस इतना कि समाज और धर्म में जो कुरीतियां फैली हैं उन्हें दूर किया जाए, और उनके तर्क का आधार अक्सर वेस्टर्न रैशनैलिटी होती थी। वहीं दूसरी तरफ थे पुनरुत्थानवादी। वो सिर्फ सुधार नहीं चाहते थे, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वो भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को पूरी तरह से वापस लाना चाहते थे। उनका तर्क सीधा था कि भाई, रैशनैलिटी पर पश्चिम का कोई मोनोपोली नहीं है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी तर्क और ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। और जानते हैं, विचारधाराओं का ये जो अंतर था वो सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा। तो अब देखते हैं, सुधारवादी बनाम पुनरुत्थानवादी राजनीति। अब राजनीति के मैदान में भी इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जो सुधारवादी थे वो अक्सर ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज कानून बनाकर सुधार लाने में मदद करेंगे, और शायद इसी वजह से उनका जो कनेक्ट था आम जनता से वो थोड़ा सीमित रहा। इसके ठीक उलट जो पुनरुत्थानवादी थे वो ब्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी थे। वो किसी भी तरह का बाहरी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म का नारा दिया और स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में आम जनता के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाया। तो हमने 19वीं सदी के इस पूरे दौर को काफ़ी अच्छे से समझा। अब समय है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट दोहरा लिया जाए।
तो चलिए देखते हैं हमारा परीक्षा सारांश एवं रिकॉल। तो आज हमने क्या क्या सीखा, फटाफट एक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि 19वीं सदी में सुधार आंदोलन कैसे इवॉल्व हुआ, जिसमें बाद में महिलाएं और निम्न वर्ग भी शामिल हुए। फिर हमने ये जाना कि इन सभी सुधारों को लेजिटिमेसी कहाँ से मिली, स्वर्णिम इतिहास और वेदों से, और इसी एक जड़ से दो शाखाएं निकली। एक सुधारवादी, जो ब्रिटिश कानून के पक्ष में थे पर उनकी पहुंच सीमित थी, और दूसरी पुनरुत्थानवादी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में सांस्कृतिक गौरव को जगाया और सीधे जनता से जुड़े। और इन सब का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये था कि भारत में राष्ट्रवाद की एक नई चेतना जागी। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आरआर वर्सेस आरवी। आर से रिफॉर्मिस्ट, ये लोग रैशनल थे, ब्रिटिश पर रिलायंट थे और इनकी रीच रिस्ट्रिक्टेड थी। याद रहेगा, आर फॉर रैशनल, रिलायंट, रिस्ट्रिक्टेड। और वी से रिवाइवलिस्ट, इन्हें वैदिक प्राइड था, ये वास्ट मासेस तक पहुंचे और इनके प्रेरणा स्रोत थे विवेकानंद। वी फॉर वैदिक, वास्ट, विवेकानंद। तो ये थी कहानी 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों की, एक ऐसा चैप्टर जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी।